बजट 2023-24 में क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता, सब मंजर आम पर आ गया। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजिमीन के लिए बड़े ऐलान। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने 7,573 अरब रुपए खसारे बजट पेश कर दिया। बजट का मुजमई हुजूम 14,460 अरब रुपए, टैक्सों का हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर। टैक्स आमदन का 80% कर्ज अदायगी पर जाएगा। सूद की अदायगियों पर 7,300 अरब रुपए खर्च होंगे। सनती शोबे पर अगले साल कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तरक्की का हदफ 3.5% रखा गया है। कारोबारी खवातीन के लिए टैक्स की शरह में भी छूट। मेयारी बीज की दरामद पर तमाम टैक्सेज और ड्यूटीज खत्म। फॉरेन एक्सचेंज की डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अदायगी पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़। कार्ड से फॉरेन एक्सचेंज की अदायगी पर विद होल्डिंग टैक्स 1% से बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स मुश्किल में पड़ गए। बैंक से 50,000 निकालने वाले नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स में इजाफा। 50,000 रुपए से जायद की रकम निकालने पर 0.6% की शरह से टैक्स आयद। डॉलर एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी। $1 लाख लाने पर आमदन नहीं पूछी जाएगी। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए बड़ा रिलीफ। तरसीलाते ज़र के जरिए गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर 2% टैक्स खत्म। सालाना $50,000 से ज़ायद तरसीलाते ज़र भेजने वालों को डिमांड कार्ड जारी होगा। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन के वारे न्यारे। मुश्किल मौसमी हालात के बावजूद तनख्वाहें 35% तक बढ़ा दी गई। ग्रेड 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहें 35% बढ़ेंगी। ग्रेड 17 से 22 तक की तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। पेंशन में 17.5% इजाफा तजवीज़। कम से कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए। हुकूमत ने कम अज कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर कर दी। चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत ने 2,709 अरब रुपए का रिकॉर्ड तरक्याती बजट दे दिया। वफाकी तरक्याती बजट 1,150 अरब रुपए होगा। पीएसडीपी पर 950 अरब रुपए खर्च होंगे। सूबों का तरक्याती बजट 1,169 रुपए होगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 360 अरब रुपए से बढ़ाकर 400 कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट और मौसूलात के लिए 267 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। पानी के मंसूबों पर 100 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। ज़राअत की तरक्की हुकूमत का हदफ। बड़ा रिलीफ दे दिया गया। ज़राई कर्जों के लिए रकम 1,800 से बढ़ाकर 2,250 अरब रुपए कर दी गई। 50,000 ज़राई ट्यूबवेल की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। छोटे किसानों को कर्जे दिए जाएंगे। सोलर पैनल के खाम माल और मशीनरी पर ड्यूटी खत्म। टेक्सटाइल रंग और दीगर खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म। लंडे पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म। सहाफ़ी और फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। पहली मर्तबा वर्किंग सहाफ़ियों को मुफ्त मेडिकल सहूलत मिलेगी। बजट में आला तालीम और लैपटॉप स्कीम के लिए खतीर रकम मुख्तस। हुकूमत का नए स्टार्टअप्स के लिए नौजवानों को कर्जे देने का फैसला। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की दरामद पर टैक्स खत्म। $24,000 तक सालाना एक्सपोर्ट पर फ्री लाइसेंसिंग गोशवारे और टैक्स से इस्तिस्ना। वफाकी बजट के बाद ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ गए। इलेक्ट्रॉनिक से कारोबार करने वाले ताजिर परेशान। कहते हैं कि बजट में इलेक्ट्रॉनिक से कारोबार को नजरअंदाज किया गया है। टेक्सटाइल सेक्टर का सालाना खसारा $3 अरब से बढ़ गया। हुकूमत के दरामदात के लिए टारगेट $100 अरब। दरामदात पर सहूलियात का भी ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान होलसेल मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ख्वाजा अमजद कहते हैं कि संजीदगी ले आए तो हम खसारे से निकल सकते हैं। सूबे के 36 अजला की डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के लिए 3 अरब 74 करोड़ जारी। फैसलाबाद के लिए 19 करोड़ 64 लाख, झंग के लिए 12 करोड़ 58 लाख जारी। चिन्योर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के लिए 5 करोड़ 29 लाख जारी। जबकि प्राइमरी, एलिमेंट्री और हायर सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल्स के फ्रीज होने वाले फंड जारी किए गए।
سیکنڈری اسکول ایجوکیٹر کی مستقلی کا معاملہ 7 سال بعد بھی حل نہ ہو سکا. اساتذہ کا کانٹریکٹ ختم ہونے پر تنخواہیں بند ہونے کا خدشہ. محکمہ تعلیم فیصل آباد نے مستقل نہ ہونے والے 31 ٹیچرز کو کانٹریکٹ میں 1 سال کی توسیع دے دی. 11,000 اساتذہ مستقلی کے منتظر. حکومت کا کسانوں کو کپاس کی بہتر قیمت کی فراہمی کے لیے تاریخی اقدام. غلہ منڈی میں کسانوں کے لیے سہولت بازار اور خدمت مرکز قائم کر دیا گیا. سہولت بازار میں کپاس کے کاشتکاروں کو فصل کی سرکاری قیمت کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. غلام آباد ٹریفک سیکٹر اور ایم ٹی برانچ میں شہریوں کے بند درجنوں موٹر سائیکل کباڑ کے ڈھیر میں تبدیل. دیکھ بھال کا انتظام نہ ہونے سے موٹر سائیکل نیلامی کے بھی قابل نہ رہے. سرکاری گاڑیوں کے لیے بنا شیڈ بھی خستہ حالی کا بدترین نمونہ. اختیارات سے تجاوز کرنے پر ایس ایچ او سٹی تاندروالا سمیت 4 اہلکار معطل. سی پی او عثمان اکرم گوندل نے اہلکاروں کی معطلی کے احکامات جاری کیے. سی پی او عثمان اکرم گوندل کا کہنا تھا فورس کی بدنامی کا باعث بننے والوں کے لیے محکمہ میں کوئی جگہ نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ نے فیصل آباد کے سول جج کو عہدے سے برخاست کر دیا. منزا چودھری کے خلاف ڈسپلن کمیٹی میں بدتمیزی اور غیر حاضری کے الزامات تھے. فیصل آباد ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز پنجاب کا محکمہ صحت اور پی ایچ ایف ایم سی کو مراسلہ. موضوع امراض سے بچاؤ کے لیے شہریوں میں آگاہی پہنچائی جائے گی. علاج گاہوں کی دیواروں پر تحریر درج کرنے کی ہدایت. کمالیہ میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کی قیادت امیدوار برائے قومی اسمبلی سردار سعید احمد گجر نے کی. ریلی میں تاجروں سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. فیصل آباد ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز پنجاب کا محکمہ صحت اور پی ایچ ایف ایم سی کو مراسلہ. موضوع امراض سے بچاؤ کے لیے شہریوں میں آگاہی پہنچائی جائے گی. علاج گاہوں کی دیواروں پر تحریر درج کرنے کی ہدایت. اور نگران وزراعلیٰ کی زیر صدارت پنجاب سمر گیمز کے حوالے سے اجلاس. پہلی مرتبہ پنجاب میں سمر میں 54 کھیلوں کے مقابلے کروانے کا فیصلہ. کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، شوٹنگ بال سمیت تمام کھیلوں کے مقابلے ہوں گے. جیتنے والوں کو مجموعی طور پر 1 ارب 32 کروڑ روپے کی رقم دی جائے گی. 12 جولائی سے شروع ہونے والے مقابلے 12 ستمبر تک جاری رہیں گے.